थाइमस पढ़ रहे थे या पढ़ना था? दिखाइए। बच्चों देखो, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे थाइमस ग्लैंड। क्या डिस्कस कर रहे थे? थाइमस ग्लैंड। इस थाइमस ग्लैंड को अपन ने क्या क्या बोला था? एक तो बोला था कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये क्या बच्चों? ये डिस्कस किया था, इसको क्यों बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड? इसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्यों बोलते हैं, ये डिस्कस हुआ था क्या? चलो ठीक है, एक बार और डिस्कस करते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों एक बाइलोब ग्लैंड है। कैसा है? बाइलोब ग्लैंड। एंड इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट एंड एरोटा इन मिडिस्टिनम स्पेस। बच्चों ये बाइलोब ग्लैंड बर्थ से लेके 14-15 ईयर तक इसका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। आफ्टर 14-15 के बाद इसका साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। बाय द मिडिल एज ये रिड्यूस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। वहां पे क्या डिपोजिट होता है? एडिपोज टिश्यू। बच्चों ओल्ड इंडिविजुअल में जैसे जैसे इंडिविजुअल ओल्ड होता जाता है उसकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थाइमस नहीं है। इट मीन्स कि इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए थाइमस का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा इम्यून सिस्टम किससे बना है? लिम्फाइड ऑर्गन से। ये बात बताई थी मैंने। देखो, हमारी बॉडी में क्या है बच्चे? ये इम्यून सिस्टम है। क्या है? और ये इम्यून सिस्टम है तो किसी ना किसी ऑर्गन से बना होगा। तो ये किससे बना है? ये लिम्फॉइड ऑर्गन से बना है। किससे बना है? ये लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो लिम्फॉइड ऑर्गन दो होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। आई बात समझ? जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो कौन है? वो है थाइमस। क्या बच्चा? एंड बोन मैरो। एंड बोन मैरो। ये क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का काम है इम्यून सेल को मैच्योर करना। इम्यून सेल को मैच्योर करना, ये बता दिया था। डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल बता दिया था। एंटीबॉडी मेडिएटेड बता दिया था। तो देखो, थाइमस इंपॉर्टेंस रखता है किसके लिए? फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल। टी सेल डिफरेंशिएट नहीं होता तो कभी भी बी सेल एक्टिवेट नहीं होता। तो मतलब थाइमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग सीएमआई एंड एएमआई। सीएमआई क्या था और एएमआई क्या था? सीएमआई था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या था बच्चे? मेडिएटेड। और एएमआई क्या था? एंटीबॉडी मेडिएटेड। एंटीबॉडी मेडिएटेड, यही था ना? कॉपी लाओ, कॉपी लाओ जिसने पूरा लिखा हो। अच्छा, लिखने से मना किया था। अच्छा हाँ, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ गया कहां तक बताया था। आईजीजी आईजीएम ऐसे लिखवाया था। तो वो एंटीबॉडी कितने थे? 5। गम दे आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीडी आईजीई, उसको बोलते हैं एएमआई। ये नहीं बताया था? तो वो एएमआई किसके रिस्पॉन्स में बनता था? थाइमस के रिस्पॉन्स में बनता था। जो टी हेल्पर सेल है वो बी सेल को क्या करती थी? एक्टिवेट। अगर टी हेल्पर नहीं हो तो बी सेल एक्टिवेट, और अगर थाइमस नहीं हो तो टी हेल्पर नहीं बनेगा। बच्चों टी हेल्पर वो की एलिमेंट है, अगर टी हेल्पर नहीं हो तो सीएमआई और एएमआई दोनों का इफेक्ट
नहीं आएगा। और एड्स पेशेंट में, एड्स पेशेंट मरता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर टी हेल्पर का काउंट कम हो जाता है। एड्स का पेशेंट कभी भी एचआईवी से नहीं मरता, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से मरता है। उसकी बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या हो गई? वीक। तो पैथोजन को अपॉर्चुनिटी मिल गई क्या करने के लिए? इन्फेक्ट करने के लिए। उस समय जो छोटे मोटे पैथोजन है जिनकी औकात नहीं बॉडी में आने की, वो भी बॉडी में आते हैं और बड़े बड़े डिजीज करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। लुक, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरी ये कैसा है? एंटी एजिंग ग्लैंड। कैसा है? जिस किसी में जितना जल्दी ये थाइमस रिड्यूस होगा उसमें एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें लेट से रिड्यूस होगा उसमें एजिंग लेट से स्टार्ट होगी। थ्रोन क्यों बोलते थे? बता ही दिया था आपको। बच्चों, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? डिफरेंशिएट। क्या करता है? डिफरेंशिएट। किसमें? टी हेल्पर, किलर, सप्रेसर एंड मेमोरी। ये जो टी मेमोरी और बी मेमोरी बनते हैं ये कहां से होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कहां से होते हैं? सेकेंडरी में। ये किसका काम था? थाइमस का। अब देखो, थाइमस से जो हार्मोन आता है उसको क्या बोलते थे? थाइमोसिन। क्या बोलते थे? थाइमोसिन। अगर इस थाइमोसिन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? थाइमोसिन। क्या बच्चे? अगर इस थाइमोसिन का हाइपोसिक्रेशन हो और हाइपर सिक्रेशन हो, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होगा तो बताओ इम्यूनिटी कम होगी नहीं होगी? अरे बोलो, इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी? वीक होगी कि नहीं होगी? ये बंदा कैसा होगा? ससेप्टेबल, प्रोन फॉर डिजीज, प्रोन फॉर डिजीज। दूसरी तरफ अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होगा तो बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगे, और बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगे तो हो सकता है कि ये एंटीबॉडी हमारी सेल्फ ही हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगे, और हमारे अगेंस्ट काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून। क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज। जिसका एक एग्जाम्पल है बच्चों, मास्थीनिया। ये मास्थीनिया ग्रेविस मैंने आपको बताया था। मायस मतलब क्या होता है? मसल। मायस मतलब, और थीनिया मतलब होता है वीकनेस। क्या होता है बच्चे? वीकनेस। तो इस बीमारी में क्या होती है? मसल की वीकनेस। कैसे हुई मसल की वीकनेस? देखो, आपको पता है कि दो न्यूरॉन के बीच में अगर कोई जंक्शन बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स। यहाँ पे जंक्शन बन रहा है न्यूरॉन और मसल के बीच में, क्या बोलेंगे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये देखिए बच्चों, एक न्यूरॉन है, इसे बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? याद आ रहा है क्या? ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन किससे जंक्शन बना रही है? मसल की मेम्ब्रेन से। और मसल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा। अब देखो, यहां पे जो एक्शन पोटेंशियल आएगा, इस एक्शन पोटेंशियल के आने पे यहां क्या खुलता था? कैल्शियम वीजीसी। और इससे क्या आता था? कैल्शियम। याद आया क्या? ये कैल्शियम किससे बनता था? सिनेप्टिक वेसाइकल से। किससे? और इन्हीं वेसाइकल्स में क्या फील्ड थे? न्यूरोट्रांसमीटर। याद आ रहा है? जब ये सिनेप्टिक वेसाइकल बर्स्ट होंगे, क्या होंगे बच्चे? तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? अभी सपोज करो हमें मसल में क्या कराना है? कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा? एक्साइटेटरी। तो हमने माना यहाँ पे क्या निकला? एसिटाइल कोलिन। अब आपको पता है कि ये एसिटाइल कोलिन हार्मोन है, और हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। तो इसके लिए रिसेप्टर ऑलवेज कहाँ होगा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो कहाँ होगा? सार्कोलेमा पे। होगा कि नहीं? इसको हम बोलेंगे एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। बोलेंगे क्या? अब हुआ क्या, आपकी बॉडी में थाइमोसिन का सिक्रेशन क्या हो रहा है? ज्यादा। तो एंटीबॉडी जितने बनने चाहिए उससे कहीं ज्यादा एंटीबॉडी बन रहे हैं। तो ये एंटीबॉडी अपने जो फीचर था डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, उसको भूल गए। अब अपनी सेल्स के अगेंस्ट भी एक्शन ले रहे हैं। तो ये एंटीबॉडी इस रिसेप्टर को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय। तो ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे बाउंड होगा क्या? नहीं होगा। तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी क्या? तो मसल कैसी रह जाएगी? मसल कैसी होगी? रिलैक्स रहेगी। क्या रहेगी? रिलैक्स।
और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रिलैक्स रहेगी तो क्या हो जाएगा? पैरालाइज। क्या हो जाएगी? पैरालाइज्ड। आई बात समझ? इसी को बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। नहीं आया समझ? क्या ट्रीटमेंट करोगे अगर किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस है? तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इम्यूनिटी कैसे कम करेंगे? इम्यूनिटी कैसे कम करेंगे? देखो इसमें ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। एक तो अगर इसका थाइमस मिडिल एज होने के बाद भी अगर थाइमस इसका रिड्यूस नहीं है तो थाइमेक्टमी करेंगे, थाइमस काट के हटा देंगे। अगर थाइमस नहीं है, थाइमस ग्लैंड नहीं होता तो थाइमोसिन आता ही नहीं, तो पहला तो क्या करेंगे? थाइमेक्टमी। दूसरा क्या देंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे। क्या देंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट। नहीं, एंटीडी तो किसमें देते हैं बताओ? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पढ़ा था आपने? उस एंटीडी को बोलते हैं रोगम रोलिन। तो 24 आवर के अंदर, 72 आवर्स के अंदर देते हैं, वो अलग चीज है। बच्चे यहां क्या देंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या देंगे? चलो कॉपी करो। इसके बाद आ जाओ पीनियल ग्लैंड। कॉपी करो बच्चों। हो गया। क्या? बस ऊपर का मिटा है। अरे क्यों लिखते हैं? ये आई प्रिस्क्राइब इन द रेफरेंस ऑफ गॉड। आपने देखा होगा किसी भी मेडिको स्लिप पे आरएक्स बना होता है, इसका मतलब होता है आई प्रिस्क्राइब इन द रेफरेंस ऑफ गॉड। लिखा नहीं था?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिख लो। तो जो बोले हैं वो सुना नहीं यार। अभी नहीं हुआ। करो 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 करो। नितिन धाकड़, एनएम जंक्शन क्या है? एनएम मतलब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जहां पे न्यूरॉन और मसल के बीच में सिनेप्स बन रहा है, उसे एनएम जंक्शन बोलते हैं। बेटा दो उधर। हाँ जी बच्चे, ये जो हमारी एंटीबॉडी है ना, हमारी बॉडी की फ्लूइड में होती है। क्या होती है? बॉडी फ्लूइड में। और बॉडी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल। दैट्स व्हाई एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। हम्म। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर थाइमस रहेगा तो हमारे अंदर ऑटो इम्यून का होने का खतरा रहेगा। अभी अभी तो आपने देखा। जहां से मैसेज आता है, तो मैसेज तो बॉडी में हर समय आता रहेगा। जैसे इन्फेक्शन होगा वैसे ही होगा। और अगर होता तो आदमी को लाइफ बहुत ज्यादा होने लगती फिर। नहीं तो अर्थ पे लोड बढ़ने लगता, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कैसे होता? बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन कैसे होती? ह्यूमन की अभी एवरेज लाइफ 65 ईयर है। तो जीते अपन 150-200 साल। नहीं। चलो देखो, इधर देखो आप सब। कोई लिखेगा नहीं, सब इधर देखेंगे। इधर देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? पीनियल ग्लैंड। क्या पढ़ रहे हैं?
हमने इस पीनल ग्लैंड का छोटा सा रिव्यू लिया था जब हम पढ़ रहे थे डायनसेफेलॉन, याद आ रहा है क्या आपको? बच्चों इस पीनल ग्लैंड को हम एपिफाइशियल सेरेब्राई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एपिथैलेमस का आउटग्रोथ है। और ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। बच्चों इसकी ओरिजिन क्या होगी? इक्टोडर्मल। याद करो, प्रिय प्रधानमंत्री में पी से पिट्यूटरी, पी से पीनियल। बच्चों ये एंटीगोनेडियल इन एक्शन है। एंटीगोनेडियल का मतलब जब तक ये ग्लैंड अपने फुल स्विंग में काम करेगा, मेलाटोनिन ज्यादा होगा, तो ये हाइपोथैलेमस से आने वाले गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर को आने, इसी की वजह से प्यूबर्टी एक सर्टेन टाइम के बाद में आती है। जो हम प्यूबर्टी अटेंड करते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, उसके पीछे रीजन क्या है? पीनियल ग्लैंड। क्या रीजन है बच्चों? ये पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन का केमिकल नेचर कौन बताएगा? यू खड़े हो जाइए। नाम क्या आपका? राज बताओ, केमिकल नेचर ऑफ मेलाटोनिन। एमिनो एसिड डेरिवेटिव। याद आ रहा क्या? $10 million। एम फॉर वेरी गुड, वेरी गुड राज। $10 million। एम फॉर क्या है? मेलाटोनिन। नेचर कैसा? एमिनो एसिड डेरिवेटिव। बच्चों ये ग्लैंड लाइट सेंसिटिव ग्लैंड होता है। कैसा होता है? इट मींस कि फर्स्ट टाइम इस ग्लैंड को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? लाइट। बट द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन इज लेसर इन लाइट एंड इंक्रीज इन डार्क। मतलब डार्क में इसका सिक्रीशन क्या होता है? ज्यादा। और लाइट में इसका सिक्रीशन क्या होता है? कम। बच्चों यही रीजन है कि जो रूरल एरियाज में रहते हैं बच्चे, उनमें प्यूबर्टी थोड़ा लेट आती है, और जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनमें प्यूबर्टी जल्दी अटेंड होती है। क्योंकि अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चे लेट नाइट तक जगते होते हैं, ज्यादा लाइट में रहते हैं। गांव में क्या है, 7 बजे 8 बजे बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि लाइट क्या रहता है? कम। लाइट कट गई या फिर वहां पे वैसा कल्चर ही बना हुआ है। तो इस बेस पे भी क्या है? प्यूबर्टी अटेंड होती है। आ रही बात समझ? दूसरा, अगर कोई बालक कॉन्जेनाइटल ब्लाइंड है, समझना मेरी बात को, कॉन्जेनाइटल ब्लाइंड मतलब जन्मजात अंधा है, तो उसमें तो लाइट गया ही नहीं। तो लाइट नहीं गया तो ये ग्लैंड एक्टिव, तो उसमें सिक्रीशन होगा ही नहीं। अब ये मत बोलना कि डार्क में सिक्रीशन ज्यादा हो रहा था, लेकिन कब? जब ये ग्लैंड एक्टिव होगा तब। लेकिन जो बाय बर्थ ब्लाइंड है उसमें ग्लैंड एक्टिव, तो उसमें मेलाटोनिन नहीं है, तो उसके गोनैड को सप्रेस करने वाला कोई हार्मोन नहीं है, तो उसमें प्यूबर्टी जल्दी अटेंड होगा या लेट? तो याद रखना कि बाय बर्थ ब्लाइंड अगर कोई बंदा है तो उसमें प्यूबर्टी क्या होगी? जल्दी अटेंड होगी। दूसरा बच्चों, इस पीनियल ग्लैंड का साइज बर्थ से 7 to 9 ईयर तक क्या होता है? इंक्रीज होता है। आफ्टर 9 ईयर्स इसका साइज क्या होता है? रिड्यूस। 13-14 ईयर्स के बाद ये रिप्लेस हो जाता है बाई कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, और इसे हम बोलते हैं ब्रेन सैंड। क्या बोलते हैं? ये बात हो गई थी क्या? इसी ब्रेन सैंड को बोलते हैं एसरवोलाई। क्या बोलते हैं? एसरवोलाई। याद आ रहा है क्या? अब देखो बच्चों, इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? तो एक तो इसका फंक्शन क्या था? मेटाक्रोसिस। याद आ रहा है क्या? तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शनल है किसमें? मेटाक्रोसिस फंक्शन किसमें मिलता था? लोअर वर्टिब्रेट्स में। हमारे अंदर नहीं, हाँ, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में। तो ये मेटाक्रोसिस करता है। लेकिन मेटाक्रोसिस किसमें करता है? लोअर वर्टिब्रेट्स में। और मेटाक्रोसिस में भी ये क्या करता है? लाइट पिगमेंटेशन। क्या करता है? याद आ रहा है क्या? लाइट पिगमेंटेशन। और ठीक इसके ऑपोजिट एक ग्लैंड, एक हार्मोन काम करती थी, नाम क्या था? एमएसएच। मतलब ये पीनियल, ये मेलाटोनिन किसके एंटागोनिस्टिक है? एंटागोनिस्ट ऑफ एमएसएच। एंटागोनिस्ट टू एमएसएच। किसके एंटागोनिस्ट बच्चे? तो एमएसएच कैसा पिगमेंटेशन करता था? डार्क। ये कैसा करता है? लाइट। याद रखना। और ये मेटाक्रोसिस हम में नहीं होता, लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है। एक बच्चों, ये स्लीप वेक साइकिल के रिदम को मेंटेन करता है। इट मेंटेन स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल। इट रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म।
बस बहुत है इतना। लिखो, आप लिखो, मैं समझाता हूँ। इसको कॉपी करिए। कॉपी करो। हम्म, बता रहा हूँ। हाँ बच्चा। प्यूबर्टी आएगी, लेट आएगी। मेलाटोनिन एक टाइम के बाद, ये पीनियल ग्लैंड एक रिड्यूस भी तो हो रहा है। हाँ, लेट आएगी। अब कितना लेट ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल नहीं आएगी। हो सकता है उसमें 15 में आए, 16 में आए। कुछ ऐसे, कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पे प्यूबर्टी लेट आती है। हाँ, नॉट ओनली अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे कौन रहता है? लेकिन जो बहुत ठंडी, जो जहां पे, जिस देश में बहुत टाइम तक क्या रहता है, ठंड रहती है, वहां पे प्यूबर्टी क्या आता है, लेट आता है, लेट अटेंड होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पिनल ग्लैंड का रोल है। गलती से रिड्यूस ना हो। अगर इफ वाला क्वेश्चन है कि इफ ये ग्लैंड रिड्यूस ही ना हो तो प्यूबर्टी नहीं आएगी। हाँ जी, एमएसएच और मेलाटोनिन दोनों का फंक्शन था। आप देखिएगा एमएसएच के पास मैंने लिखाया था कि लाइट से डार्क कौन करेगा, एमएसएच। डार्क से लाइट कौन करेगा, मेलाटोनिन। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट है। बता रहा हूं, बता रहा हूं। देखो बच्चों, इधर देखो आप सब, इधर देखिए। लिख लिया क्या आपने? लिखना बाद में, अब देख लो, एक बार समझ लो। मैंने इसका फंक्शन मेटाक्रोसिस बताया, समझ आया क्या? लेकिन ये किस में मिलेगा, लोअर वर्टिब्रेट्स में। ये एंटागोनिस्टिक टू किसके है, एमएसएच के। याद करो, एमएसएच लाइट से डार्क करता था और मेलाटोनिन लाइट, डार्क से लाइट। तो ये एमएसएच और मेलाटोनिन दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट। बच्चों फिर मैंने लिखा इट मेंटेन स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। बच्चों अगर ब्लड में मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, और ये ज्यादा कब होगा, डार्क में, तो हमारा जो रास है, बताया था ना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। एक ऐसी कोई बात बताई थी आपको, जो ब्रेन स्टेम के सारे नर्व फाइबर है मिलकर क्या बनाते हैं, रस। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसके ठीक अपोजिट काम करता है ये। जब मेलाटोनिन ज्यादा होगा तो रास क्या होगा, डिएक्टिव, और हमारे को क्या आएगी, नींद। यही रीजन है कि कमरे में खूब सारे लाइट जला दो तो आपको प्रॉपर नींद, क्योंकि लाइट जलेगा तो मेलाटोनिन क्या हो जाएगा, कम, और नींद नहीं आएगी। आई बात समझ? दूसरा बच्चों, तो ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को, अर्ली इन द मॉर्निंग जब लाइट बढ़ने लगती है तो हमारी नींद क्या होती है, खुल जाती है। और जैसे जैसे लेट नाइट होता है, हमारी क्या होने लगती है, नींद। तो हमारी जो 24 आवर की रिदम है, जिसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम, उसको मेंटेन कौन करता है, ये मेलाटोनिन। कौन करता है? तो ये हमने क्या लिखा, इट मेंटेन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। उसी में आ गया ये स्लीप वेक साइकिल को क्या करता है, मेंटेन। दूसरा बच्चों, इट रेगुलेट आवर सेक्सुअल बिहेवियर। जब तक ये मेलाटोनिन होगा, गोनैड एक्टिव नहीं होंगे, और गोनैड एक्टिव नहीं होंगे तो सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। आप बात समझ रहे हो मेरी? तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, प्यूबर्टी को लेट ला रहा है, सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, लेकिन कैसा, लाइट, कैसा, लाइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद आ रहा है। और दूसरा डिफेंस कैपेबिलिटी। इसको समझो, डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है बच्चों, ये हमारे अंदर एक तो इम्यून सेल की एक्टिविटी को बढ़ाता है, दूसरा हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को कम करता है। हमारे को, हमारी जो इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिव करता है, और हमारे अंदर बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करता है।
इस तरह से डिफेंस देता है। और लोअर एनिमल्स में डिफेंस कैसे दे रहा है? थ्रू मेटाक्रोसिस, थ्रू मेटाक्रोसिस। ये चार जो इसके फंक्शन है, ये एनसीईआरटी के फंक्शन है। किसके बच्चे? ये जरूर याद रखना, ये तो जरूर ही याद रखना। ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, कहीं लिखना मेंटेन टेम्परेचर ऑल्सो। देखो मॉड्यूल पढ़ लो एक बार, पेज नंबर क्या बच्चे? ये पेज नंबर 87 पढ़िए, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा? ये व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल वहां है जहां से सभी मनन, जो भी चिंतन वाली चीजें होती है ना, थिंकिंग प्रोसेस वहां पे है। इसीलिए इसको सीट ऑफ सोल बोलते हैं। एसर बुलाई, ACERVULI, एसर बुलाई। बच्चों एक बार पढ़ लो पेज नंबर 87, पीनियल ग्लैंड। इधर हो गया क्या? इधर, इधर भी नहीं हुआ? कौन? जितने भी कॉटेक्स के हैं सब स्टेरॉइड हैं, जितने मेडुला के हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव। नॉर्वे में सबसे पहले प्यूबर्टी आती होगी आसिफ रजा। क्योंकि नॉर्वे में दिन बड़ा होता है इसलिए। हाँ, कह सकते हैं ऐसा। ऑस्टियोपोरोसिस कब हो रहा है? जब हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो हाइपर सिक्रेशन होगा। ये डिफेंस प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है और फ्री रेडिकल्स को कम करता है। हाँ, देखो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इस सुप्रारीनल ग्लैंड के ओरिजिन कौन बताएगा?
टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है? ये हाइपोथैलेमस को इन्फ्लुएंस करा के। डिफेंस कैपेबिलिटी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करता है। फ्री रेडिकल्स जो हमारे को बीमार कर सकते हैं, जो मेटाबॉलिक के बाय प्रोडक्ट में बनते हैं। ये हो गया क्या? देखो बच्चों, एक बार आप देख लो, फिर लिखना। इधर देखो आप सब बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं आप अपन? एड्रिनल ग्लैंड। दिस एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों? इसको सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर साइड ऑफ किडनी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। बच्चों, द शेप ऑफ दिस ग्लैंड इज पिरामिड लाइक। कैसा? इसका शेप कैसा हो गया? पिरामिडल से। बच्चों, इसको हम 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? 3F ग्लैंड। क्यों? क्योंकि फियर, फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर हमें कौन करता है? इसी ग्लैंड का सिक्रेशन। दैट्स व्हाई हम इसे बोलते हैं 3F ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज 4S ग्लैंड बिकॉज इसके 4 फंक्शन है: सुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेक्स कोर्टिकोइड हार्मोन को रिलीज करता है। दैट्स व्हाई इस एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड या 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 रीजन होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। देखो क्या होता है वो।
बात नहीं करो। देखो बच्चों, इधर देखो आप सब। हाँ अभी रुक जाओ, अभी नहीं बनाओ, पहले देखो। बच्चों इस किडनी के ऊपर सुपीरियर साइड में क्या है? ग्लैंड। दैट्स इसे क्या बोलते थे? सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसका शेप कैसा है? पिरामिड। इस पिरामिड शेप का आउटर पार्ट क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। तो बच्चों इस ग्लैंड का मैक्सिमम पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स इस पूरे ग्लैंड का 80 टू 90% पार्ट है, मतलब मैक्सिमम पार्ट है। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन क्या होगी? मीजोडर्मल। बच्चों दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। तो इस पे कंट्रोल किसका है? एंटीरियर पिट्यूटरी का। इट मींस कि एड्रिनल कॉर्टेक्स synthesize hormone in the regulation of at anterior pituitary adenohypophysis। तो मैंने क्या लिखा? इट इज रेगुलेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। और ये जो हार्मोन सिंथेसाइज या रिलीज करेगा वो क्या होगा? कॉर्टिकॉइड। क्या होगा? सारे के सारे क्या होंगे? स्टेरॉइड। कैसा नेचर होगा? स्टेरॉइड। कैसा नेचर होगा? स्टेरॉइड। और ये कहां होंगे? लिपिड सोल्यूबल। यस। बच्चों इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं। सबसे आउटर पार्ट को हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलते हैं? मिडिल को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, और इनर मोस्ट को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो आपसे आउटर टू इनर भी अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है जीएफआर। क्या याद रखना है? एक तो आपने पढ़ा है जीएफआर एक्सक्रीशन में, एक यहां याद रखना जीएफआर। सबसे बाहर क्या है? ग्लोमेरुलोसा, फिर फैसिकुलेटा, देन फिर रेटिकुलरिस। बच्चों इन तीनों में सबसे बड़ा लेयर क्या है? फैसिकुलेटा। इन तीनों में सबसे बड़ा सेलुलर रीजन क्या होगा? फेसिकुलेटा। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कॉर्टिकॉइड हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के किस पार्ट से रिलीज होते हैं, तो व्हाट वुड बी द आंसर? जोना फेसिकुलेटा। आई बात समझ? बच्चों इन तीनों ही लेयर से अप्रोक्स 40 टू 50 टाइप के कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है कितना? 4 से 5 जो फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी हार्मोन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इधर देखो, इसका जो मिडिल पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? एड्रिनल मेडुला। ये बीच वाला पार्ट क्या? एड्रिनल मेडुला। और इस एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म। इट मींस कि इस ग्लैंड की ड्यूअल ओरिजिन है। कैसी ओरिजिन है? ड्यूअल, एक्टोमीजोडर्मल। बच्चों ये एड्रिनल मेडुला केवल 10 टू 20% पार्ट होता है, और इस पे कंट्रोल किसका होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम का। किसका? इसीलिए इस एड्रिनल मेडुला को सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसे कहते हैं कैटेकोलामाइन। क्या बोलते हैं? इस कैटेकोलामाइन में एक वन ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है, एक है एड्रिनलिन और एक है नॉरएड्रिनलिन। इनको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन। ये हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, और ये कैसे हैं? एमिनो एसिड डेरिवेटिव, इसीलिए इनको बोला कैटेकोलामाइन। याद करो, $10 मिलियन में ई और एन क्या है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और उन्हीं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को अपन एड्रिनलिन के नाम से जानते हैं, और उन दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं? कैटेकोलामाइन। अभी यहां तक कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं।
फियर, फाइट और फ्लाइट क्या है? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब आप एडवर्स कंडीशन में होते हैं, आपकी लड़ाई किसी से हो जाती है, तो उस समय आपकी बॉडी को में जो डर होता है, जो लड़ने की इच्छा होती है, जो भागते हैं आप वहां से, वो सबके पीछे कौन है? एड्रेनलिन। आप कभी इंटरव्यू देने गए हो? कभी एग्जाम में वाइवा देने गए हो? या एग्जाम से पहले जो तुम्हें डर लगता है, जो फोबिया होता है, वो किसकी वजह से? एड्रेनलिन की वजह से। पेपर से फोबिया होता है ना? नहीं होता। रिजल्ट से फोबिया है, पेपर से थोड़ी फोबिया है। मतलब जब भी आपको डर लगता है, बॉडी में डर किसकी वजह से? एड्रेनलिन। क्या करता है नॉरेड्रेनलिन? एड्रेनलिन और नॉरेड्रेनलिन दोनों का फंक्शन एक जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैक्सिमम एड्रेनलिन ही रिलीज होता है। जो डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा, समय आने दो, रुको जरा। फ्लाइट मतलब भागना, उड़ जाना वहां से। जब लड़ाई होती है तो हाथ पैर एकदम से कांपने लगते हैं। क्यों कांपते हैं? एड्रेनलिन। ये एकदम से स्केलेटल मसल पे ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मसल्स में क्या होता है? ट्रेमर। एड्रेनलिन ही करता है। एड्रेनलिन और जो एसिटाइल कोलिन है वो कम करता है, एड्रेनलिन बढ़ाता है। क्या बोल रहे हैं? सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है। यस। हम्म। 3, 7, 9, 10 जो क्रैनियल नर्व्स हैं। 3, 7, 9, 10 तो 10 ही वेगस है ना। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है। थर्ड है ऑक्यूलोमोटर। 7 है फेशियल। ऑसिपिटल। ऑल्फैक्टरी। ऑप्टिक। ऑक्यूलोमोटर। ट्रॉक्लियर। ट्राइजेमाइनल। एब्डुसेंस। फेशियल। ऐसे है। ऑडिटरी। ऑडिटरी। ग्लोसोफेरेंजियल। वेगस। स्पाइनल एसेसरी। हाइपोग्लोसल। हो गया क्या? यहां तक मिटा सकता हूं क्या?
हो गया बच्चों, उधर मिटा सकते हैं इधर। देखो आप सब इधर देखो, देखो बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में पहला लेयर क्या था? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये सबसे क्या आउटर, ये सबसे क्या है? आउटर लेयर है। बच्चों इस जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन रिलीज होगा उसे क्या बोलेंगे? मिनरलो कॉर्टिकॉइड। मिनरल मतलब क्या होता है? मिनरल्स, सॉल्ट, राइट। और ये कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्ड मतलब कॉर्टेक्स और वाइड मतलब स्टेरॉइड। तो इस मिनरलोकोर्टिकॉइड में जो मेन मिनरलोकोर्टिकॉइड हमारी बॉडी में है वो क्या है? एल्डोस्टेरॉन। तो इसी को डिऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डिऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। बच्चों ये एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? रिटेनिंग हार्मोन है। अगर ये सॉल्ट बैलेंस नहीं होंगे, अगर ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होंगे तो हमारा नर्व कंडक्शन अफेक्ट हो सकता है। समझ आ रही बात? तो इसका मेन, इस हार्मोन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है सर्वाइवल के लिए। बच्चों ये एल्डोस्टेरॉन का रिलीज होना डिपेंड करता है रास मैकेनिज्म पे। किस पे? जो आप ऑलरेडी एक्सक्रीशन में पढ़ाए हो, याद है या भूल गए हो? देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का लॉस होता है, तो हमारी हमारी बॉडी में जो लीवर है, लीवर एक सब्सटेंस रिलीज करती है। लीवर से रिलीज होता है क्या? एंजियोटेंसिनोजेन। क्या रिलीज होता है? टेंसिनोजेन। और इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता कौन? रेनिन। कौन करता बच्चा? ये रेनिन कहां से आता है? किडनी से आता है। कहां आता है? पढ़ा होगा आपने, जजी सेल से। अब बच्चे एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में, किसमें? एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है एस। कौन करता है? एस। ये एस कहां से आता है? लंग्स से। कहां से आता है? इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। पढ़ा है बच्चों? ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, अब ये इंश्योर करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलसा को। फॉर हुम? फॉर रिलीजिंग एल्डोस्टेरॉन। तो ये एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। उधर हाइपोथैलेमस से किसको रिलीज कराएगा? एडीएच को। उधर वैसोप्रेसिन, एडीएच रिलीज हो रहा तो ब्लड प्रेशर को क्या, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? प्रेस करेगा। तो इस तरह से ये एंजियोटेंसिन सेकेंड काम करता है। आ रही बात समझ? तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि एल्डोस्टेरॉन का रिलीज होना किससे रेगुलेट होता है भाई?
रास में। ये बात समझ में आई? अब ये एल्डोस्टेरोन करता क्या बच्चों? तो इसका देखो, इट इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। अब बच्चों देखो, मेनली तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड ही रिटेन होते हैं, लेकिन ये जो सोडियम है ये वाटर रिटेनिंग आयन है। कैसा है? ये वाटर रिटेनिंग सॉल्ट है, वाटर रिटेनिंग सॉल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ध्यान से देखना, कि वाटर रिटेनिंग सॉल्ट कैसा है, कौन सा है, तो सोडियम है। लेकिन वाटर रिटेनिंग हार्मोन कौन सा है? एडीएच। आ रही बात समझ? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन। नहीं आया समझ? अगर मैं बोलूं साल्ट रिटेनिंग, ये सोडियम को पकड़ता है, वाटर को नहीं। लेकिन सोडियम एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जब वो रिटेन होगा तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिटेन होगा। आई बात समझ? और एडीएच वाटर के रिटेंशन को, वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, उसको सॉल्ट से कोई लेना देना। हमारी बात समझ? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना। अगर आपसे पूछा जाए वाटर रिटेनिंग सॉल्ट कौन सा है, वाटर रिटेनिंग हार्मोन कौन सा है? एडीएच। वाटर रिटेनिंग सॉल्ट कौन सा है? सोडियम। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। तीनों अलग अलग चीजें हैं क्या? समझ में आई क्या? देखो बच्चों, और इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस और इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ब्लड में पोटेशियम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है? आईसीएफ है। कौन सा आयन है? आईसीएफ। आई बात समझ? बच्चों, इट मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्या है? इट इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन। तो अगर इस एल्डोस्टेरॉन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो बताओ, सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ेगा या घटेगा? कमेगा ना। मतलब पोटेशियम का अमाउंट ब्लड में बढ़ेगा, पोटेशियम का अमाउंट ब्लड में, और सोडियम का अमाउंट ब्लड में घटेगा, क्योंकि इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। इसका एक्सक्रीशन ये यूरिन के थ्रू आने लगेगा, क्योंकि इसका रिटेंशन कम जाएगा। नहीं आई बात समझ? तो देखो, यहां तक आप लिखिए, फिर हम एल्डोस्टेरॉन का हाइपो और हाइपर सिक्रेशन देखेंगे। ये आपको लिखना है क्या? लिखोगे? यही तो रास है, आपने पढ़ रखा है, मर्जी तुम्हारी। सॉल्ट रिटेनिंग, एड्रिनल मेडुला का तो ड्यूअल नेचर होता है। एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है बच्चे, वो दोनों के दोनों एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। ड्यूअल नेचर मतलब ड्यूअल ओरिजिन है, नेचर थोड़ी है। तो बताऊंगा, अभी बताएगा। रास का फुल फॉर्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसी को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? रास। हो गया। कमर में दर्द। क्या हुआ?
एडम एप्पल क्या समझते हैं आप? हाँ, तो जब प्यूबर्टी आती है ना, तो ये गला हमारा भारी बड़ा बड़ा होता है और कड़ा होता है। यहाँ का कार्टिलेज क्या हो जाता है? कड़ा। थोड़ा सा हार्डनेस होती है। क्या होती है? हार्डनेस। और आवाज हमारी थोड़ी क्या होती है? भारी। हमारी आवाज कैसी है? लो पिच है, हाई पिच है? लो पिच वॉइस है, मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो जैसे ही बच्चा, चाइल्ड, एडोलिसेंट बनता है, उसकी आवाज क्या हो जाती है? और यहाँ क्या है? एडम्स एप्पल। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, दाढ़ी मूछ का आना, एक्सिलरी हेयर का आना, प्यूबिक हेयर का आना, दैट इज द सिंबल ऑफ। हाँ जी। अच्छा, एंजियोटेंसिनो सेकेंड का काम, नहीं दो ही नहीं है ये। एक तो कॉर्टेक्स पे काम किया, एक हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज करा है? एडीएच। और एक हार्ट पे भी काम करेगा, हार्ट की पंपिंग को क्या करेगा? बढ़ाएगा। चलो देखो, ये मिटा दूं क्या बच्चों? मेंटेन वाटर एंड, तो बच्चा जब अगर ये सोडियम और वाटर को रिटेन करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर को बैलेंस नहीं कर रहा। एक बार पेज नंबर 88 पे आइए। पेज नंबर 88 पे देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा में दिया है, एल्डोस्टेरोन दिया है क्या? उसका फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को भी आप पढ़िए। ऑनलाइन क्लास क्या खत्म हो गई बच्चों? आपको दिख नहीं रहा क्या क्लास? ऑनलाइन वाले बच्चों, दिख रहा है? चल रहा है? चलो बच्चों, हो गया क्या ये? जल्दी से इसका हाइपर हाइपर देख के छोड़ दूंगा आज। चलो, बताओ इसके हाइपोसिक्रेशन में क्या होगा? हमें फंक्शन पता है ना, तो बताओ इसके हाइपोसिक्रेशन में क्या होगा? सोडियम घटेगा या बढ़ेगा? पोटेशियम बढ़ेगा या घटेगा? ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। बॉडी पे क्या होगा? पिगमेंटेशन। बॉडी पे क्या मिलेगा? पिगमेंटेशन। उसे बोलते हैं ब्रॉन्ज कलर, ब्रॉन्ज कलर पिगमेंटेशन, या ऐसे बोलो ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, ब्रॉन्जिंग ऑफ। बच्चों, सोडियम का कम होना कहलाता है हाइपोनेट्रीमिया। क्या कहलाता है? और पोटेशियम का बढ़ना कहलाता है हाइपर कैलमिया। हाइपर, ये सब डिजीज, ये जो डिजीज हो रही है ना, इसे बोलते हैं एडिशन डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिशन डिजीज। और हाइपर सिक्रेशन से जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं कांस डिजीज। क्या बोलते हैं? इसमें मिलेगा कांस। हाँ, एडिशन भी साइंटिस्ट का नाम है, थॉमस एडिशन, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें क्या होगा? सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा, पोटेशियम का अमाउंट घटेगा, ब्लड वॉल्यूम
और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बच्चा? एडिशन बता रहा हूं। CANNS डिजीज, इसको बोलते हैं बच्चों एडिशन डिजीज। क्या बोलते हैं? लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, एडिशन डिजीज केवल एल्डोस्टेरोन की कमी से नहीं होता, ये पूरे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन की कमी से होता है। तो इसकी भी तो कमी होगी, तो इसकी कमी होगी तो क्या क्या मिलेगा? ये सारे सिम्टम मिलेंगे। अब एक बार पेज नंबर 88 पे आओ। हाँ 89 पे देखो एडिशन डिजीज दिया है क्या? आप उसके सिम्टम केयरफुली पढ़िए। पेज नंबर 89 पे एडिशन डिजीज दिया है बच्चों, उसको पढ़िए। कहां लिखा है? एक्सक्रीशन। क्या लिखा है? एक्सक्रीशन। तो सोडियम का एक्सक्रीशन होगा तो सोडियम ब्लड में क्या हो जाएगा? इसीलिए तो बोला केयरफुली पढ़ो। पेज नंबर 89 पे एडिशन डिजीज के सिम्टम पढ़ो आप सब। अभी चल रहा है ना बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है ना? ठीक है, गुड। पेज नंबर 89 एडिशन डिजीज पढ़ा क्या? समझ आया क्या? तुम में से कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं रहे। पेज नंबर 89 एडिशन डिजीज दिया है क्या? ध्यान से पढ़ो। वो तो मिलेगा किस में? कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग अभी पढ़ना नहीं है, अभी आप सिर्फ क्या पढ़ो? एडिशन। स्किन पे जब सोडियम कम होगा ना ब्लड में, तो स्किन पे पिगमेंट बनेंगे। और पिगमेंट कैसे होंगे? ब्रॉन्ज कलर के। पूरे स्किन पे, पूरे बॉडी पे ब्रॉन्ज कलर के पिगमेंट आएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन। एडिशन दिया नहीं है? वो दिया नहीं है, वो क्वेश्चन में मिलेगा, आगे क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के लिए बच्चों इतना ही।